है आपको बताएंगे मेरे सहयोगी प्रियंका। धन्यवाद सुजाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पहली खबर आपको बताएंगे जेएनयू से, जहां पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ और ऐसा कैंपस में दो गुटों में, छात्रों के दो गुटों में जबरदस्त झड़प भी देखने को मिली, पत्थरबाजी भी हुई। पूरी खबर क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर मंगलवार रात जमकर बवाल हुआ। कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर एक गुट ने पथराव किया। पथराव के बाद छात्रों में भगदड़ मच गई। इससे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद भी जेएनयू छात्र संघ कार्यालय पर इकट्ठे होकर वामपंथी छात्र संगठनों ने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा, जिसको लेकर सारा विवाद हुआ। इस पूरी झड़प और विवाद के बाद कुल 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आज हालात और बिगड़ने के, तनाव और बढ़ने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सब तब हुआ जब जेएनयू प्रशासन ने डॉक्यूमेंट्री की कैंपस में स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी। इससे पहले भी टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू प्रशासन के निर्देशों को मानने को तैयार नहीं था और क्यूआर कोड के जरिए प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए आमादा हो गया। वसंत कुंज थाने में कुल 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज हंगामा और भी ज्यादा बढ़ने के आसार है। ये पहला मौका नहीं है जब कैंपस में देश विरोधी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो आज शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान रिलीज हो रही है, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही जबरदस्त शाहरुख की फिल्म का विरोध किया जा रहा है। आखिर क्यों, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये विरोध शाहरुख खान की फिल्म पठान के खिलाफ है। ये आक्रोश धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप पर भड़का है। आरोप है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान में भगवा का अपमान हुआ, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। ऐसे में रिलीज से पहले यूपी के सीतापुर, कानपुर, गोरखपुर, आगरा जैसे कई शहरों में शाहरुख और दीपिका की फिल्म पठान का विरोध देखा गया है। उसमें हमारे धर्म के प्रति और नग्नता है, फुहरता है, इस प्रकार के उसमें कृत्य दिखाए गए हैं। फिल्म पठान के पहले गाने के रिलीज के साथ ही इसका विरोध तेज हो गया था। आज फिल्म रिलीज हो रही है और इसीलिए सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए गए हैं। कई सिनेमाघर ऐसे हैं जहां पर पुलिस बाहर तैनात की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रिलीज से पहले ही शाहरुख खान की पठान पर घमासान तेज हो चला है। शहर शहर फिल्म पठान का विरोध शुरू हो गया है, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर सिनेमा हॉल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस सुरक्षा का आश्वासन दे रही है, लेकिन फिल्म के विरोध से सिनेमा हॉल संचालकों में दहशत है। अगर कहीं किसी के जहन में अगर डर की संभावना भी है तो सामने अगर एक प्रशासनिक अधिकारी दिख जाता है वर्दी में, तो वो डर भी वहीं दूर हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जबरदस्त बड़ा हादसा हुआ। दरअसल वजीर हसन रोड पर 5 मंजिला इमारत भर कर गिर गई, जिसके रेस्क्यू का काम लगातार अभी भी हो रहा है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। घटना इतनी भयावह थी कि चारों तरफ हड़कंप मच गया। चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। सीएम योगी ने तुरंत एक्शन लेते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भेजने के निर्देश दिए। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। रेस्क्यू टीम लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाने में जुटी थी, तो वहीं परिजन अपनों को ढूंढ रहे थे। तो ये इमारत बीती रात को गिरी थी। रेस्क्यू का काम अब भी जारी है और अभी तक मलबे के नीचे से 14 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट में करीब 20 से 30 परिवार रहता था। वहां के हालात देख कुछ ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। आसपास के लोगों को भी खाली कराया गया। मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और हादसे का जायजा लिया। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में भर्ती कराए लोगों से भी मुलाकात की। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की सारी टीमें काम कर रही हैं। अभी चुनौती हमारे सामने है, लोगों को सुरक्षित निकाल करके अस्पताल भेजें हम।
तो देखिए, अभी भी कुश्ती संघ का जो विवाद है वो थमा नहीं है। जो कमेटी बनाई थी, कमेटी के सदस्यों का नामों का जो ऐलान हुआ था, उन नामों से पहलवान संतुष्ट नहीं है। आखिर क्यों, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और डराने धमकाने का आरोप लगाने वाले पहलवान सरकार से नाखुश हैं। खिलाड़ियों ने आरोपियों की जांच के लिए बनाई गई निगरानी समिति के सदस्यों के नाम पर नाराजगी जताई है। 3 दिन तक धरने पर बैठने वाले पहलवानों में शामिल बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, सरिता मोर और साक्षी मलिक ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार ने कमेटी के गठन को लेकर पहलवानों से सलाह मशवरा नहीं किया। अगली खबर असम के कामरूप जिले से है, जहां पर एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है दोनों ट्रक के ड्राइवर और सहयोगी थे। कामरूप जिले के बोको इलाके में ट्रक और डंपर के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। इस आग में झुलसकर दोनों चालकों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों वाहन चालकों की जलकर मौत हो गई थी। चश्मदीदों की माने तो जब तेज रफ्तार डंपर ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की तो दोनों गाड़ियों में टक्कर हो गई। अगली खबर इंदौर एयरपोर्ट से, जहां पर एयरपोर्ट के परिसर में नर कंकाल मिला है। जानकारी मिली है कि 1 साल पुराना ये कंकाल है, लेकिन इसके बाद से लगातार तेजी से जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं, 30 सेकंड की रिपोर्ट। इंदौर एयरपोर्ट के पास एक गड्ढे से नर कंकाल मिला है। ये कंकाल किसका और कितना पुराना है, फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस ने कंकाल को जांच के लिए जिला अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। ये कंकाल उस समय मिला जब एयरपोर्ट प्रबंधक के अधिकारी फेंसिंग का काम करवा रहे थे। इस कंकाल को करीब 1 साल पुराना बताया जा रहा है। वहाँ पर उस गड्ढे में एक नर कंकाल जैसा पड़ा मिला था, जिसमें सिर और शरीर के अन्य अवशेष एक कंकाल के रूप में मिले हैं। खबर मुंबई से, जहां 19 लाख रुपए के नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल टीम इसकी जांच कर रही है। मुंबई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 19 लाख रुपए के नकदी नोट जब्त किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जाल बिछाया और पहले हनीफ शेख नाम के ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूछताछ के बाद महबूब को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 500, 2000, 200 और 100 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। ये आरोपी पालघर से आकर मुंबई में नकली नोट चलाने का काम करते थे। तो देखिए, उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब बद्रीनाथ हाईवे पर भी दरारें आ गई हैं और ये एक चिंता का विषय बना है। एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची, उन्होंने दौरा किया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड की रिपोर्ट में। जमीन धंसने के कारण अब जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे के अस्तित्व पर भी संकट के बादल घिर गए हैं। लाखों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ की ओर जाने वाले एकमात्र रास्ते के कई हिस्सों में 1 से 2 मीटर तक दरारें आई हैं। बद्रीनाथ हाईवे धार्मिक ही नहीं बल्कि सामरिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है, लिहाजा हाईवे पर आई बड़ी बड़ी दरारें सरकार की चिंता को और बढ़ा रही हैं। हाईवे पर आई इन दरारों को देख प्रशासन भी चिंतित है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उनके गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य आगे और ये कह रहे हैं कि वो जो भी करते हैं, जो चमत्कार वो दिखाते हैं, दरअसल उनके पूर्वजों का, गुरुओं का आशीर्वाद है और वो परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तथाकथित चमत्कारों को लेकर बयानों का सिलसिला जारी है। विज्ञान, आस्था, अंधविश्वास या चमत्कार जैसी बातों को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य ने विवादों पर कहा कि वो सनातन धर्म को बढ़ाने की दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को राघोपुर में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल पक्की सड़क की मांग को लेकर लोगों ने जमकर अपनी नाराजगी जताई और तेजस्वी के काफिले को रोकने का प्रयास किया। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। लोगों का हंगामा और बीच में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव
ये तस्वीर तेजस्वी के ही चुनावी क्षेत्र राघोपुर की है, जहां वो पहुंचे तो थे विकास योजना की शुरुआत करने, लेकिन वहां उन्हें भारी विरोध और हंगामा का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह लोगों और उनकी मांग को नजरअंदाज कर तेजस्वी वहां से निकल गए, उसे लेकर लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। हॉस्पिटल में टाइम से प्रभारी नहीं आते, कोई भी काम नहीं होता। अभी कैसे क्या बाकी बात सुने राजस्थान कांग्रेस का घमासान और ज्यादा बढ़ गया है। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया है और ये विवाद अब भी जारी है। क्या है ये पूरी खबर, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ही नेता एक दूसरे पर खुलकर हमलावर हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के कहने के बाद भी पायलट नहीं मान रहे। यही वजह है कि अशोक गहलोत पर पायलट का लगातार हमला जारी है। वो लगातार राज्य सरकार के कामकाज को लेकर निशाना साध रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में जबरदस्त गोलीबारी हुई और ऐसे में इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर मिली है। इससे पहले भी गोलीबारी जब हुई थी तो 11 लोगों की मौत हो गई थी। आखिर क्या वजह है इस हादसे के पीछे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ एक बार फिर अंधाधुंध गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस बार वॉशिंगटन में हमलावर ने रैंडम गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वारदात के बाद से हमलावर फरार है। आरोपी की फोटो जारी कर लोगों से अपील की गई है कि अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो पुलिस को उसकी जानकारी दे। सोमवार को गोलीबारी में 11 लोग मारे गए थे। इधर जर्मनी में रूस के विपक्ष के नेता अलेक्सी नावल्नी के समर्थन में नारे लगाए गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रूसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करते ये लोग अलेक्सी नावल्नी के समर्थक हैं। ये सभी प्रदर्शनकारी लंबे समय से जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता नावल्नी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में अलेक्सी नावल्नी के भाई ने भी हिस्सा लिया। इस समय धोखाधड़ी के मामले में 9 साल की सजा काट रहे हैं नावल्नी। इसके साथ ही लोगों ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर मुकदमा चलाने की मांग की है। तो देखिए, पेरू में लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में पर्यटकों के लिए एक बड़ी मुश्किल है। जो विदेशी पर्यटक हैं वो माचू पिच्चू में फंस गए हैं और लगातार की माहौल बना हुआ है कि मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पूरी जो मुश्किलों का सबब है वो दोनों तरफ से बना हुआ है। एक तरफ से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ से पर्यटक फंस गए हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पेरू में सरकार के विरोध में पिछले 1 महीने से प्रदर्शन जारी है। देश के कई हिस्सों में हिंसा को देखते हुए सरकार ने कई पर्यटन स्थलों को भी अनिश्चित काल तक के लिए बंद करवा दिया है। ऐसे में वहां घूमने आए विदेशी पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मशहूर पर्यटक स्थल माचू पिच्चू में कई लोग ऐसे फंसे हैं जिन्हें खाने पीने के सामानों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों के परिचालन बंद होने की वजह से वो अपने देश भी नहीं लौट पा रहे हैं। इधर अमेरिका और इजराइल युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है जिसमें दोनों देशों के 7,500 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका और इजराइल के बीच जारी युद्धाभ्यास की है। जुनिपर ऑक 23 नाम का ये अभ्यास दोनों देशों में होने वाला ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। इसमें 6,400 अमेरिकी और 1,100 इजरायली सेना के जवान हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 140 विमान और जहाज भी शामिल है। इस दौरान दोनों सेनाओं ने लाइव फायर का अभ्यास किया। पेंटागन के अनुसार इसका उद्देश्य ये है कि अमेरिका हर हाल में इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ये इस अवसर पर इनका पहला भाषण होगा। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह उनका पहला भाषण होगा।
राष्ट्रपति भवन के एक बयान के अनुसार संबोधन शाम 7 बजे से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। इस बार दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का प्रसारण भी किया जाएगा। और हर साल आप ऊंट सवार दस्ते को देखते होंगे, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस पर पहला ऐसा मौका होगा जब इसमें महिला भी शामिल होगी और जाहिर तौर पर इस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में सीमा सुरक्षा बल का पहला ऊंट सवार महिला दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार पुरुष ऊंट दस्ते के साथ राजपथ की परेड में हिस्सा लेगा। इस बीएसएफ वुमेन कॉन्टिजेंट को राजस्थान फ्रंटियर के ट्रेनिंग सेंटर और बीकानेर सेक्टर ने तैयार किया है। ये दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता है और इस दस्ते की ड्रेस डिजाइन भी अद्भुत और खास तरह की है। कर्तव्य पथ पे पहली बार चल रही हूँ और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। हर किसी को ये चांस नहीं मिलता है, हम लोगों को ये चांस मिला है। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।